दोस्तों, मैं हूं रणजीत कुमार। अपने YouTube चैनल आरजे टीचर क्लासेस में आपका स्वागत है। जी साथियों, आपके लिए लेकर आए हैं आज एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम बात करेंगे साला दर्पण के स्टाफ विंडो से APR कैसे भरें। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु आपके लिए यहाँ पर हम बात करेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर की, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन कैसे करें, और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसके निर्धारित लक्ष्य, परीक्षा परिणाम, APR लॉग कैसे करें। यह तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास में लगी हुई छोटी सी बेल आइकन को दबा दें। इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम लिखते हैं गूगल ब्राउजर पे साला दर्पण। साला दर्पण निकलने के बाद में हमें इस प्रकार का होम पेज नजर आता है, जिसमें हम डायरेक्ट ही साला दर्पण विंडो पर भी जा सकते हैं, नहीं तो इंटीग्रेटेड साला दर्पण पर इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें थोड़ा स्क्रूल को नीचे करना है। इस प्रकार यहाँ पे आपको नजर आएगी खूब सारे ऑप्शन, जिसमें आपको देखना है कि यहाँ पर स्टाफ विंडो पर आपको क्लिक करना है। स्टाफ विंडो पर क्लिक करने के बाद में आपको दाईं साइड मिलेगा स्टाफ लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी व पासवर्ड और कैप्चा डालें। मैं भी कैप्चा डाल लेता हूं। कैप्चा डालने के बाद में आप इसे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आप आ जाते हो स्टाफ विंडो के होम पेज पे, जो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाफ विंडो पे लिखा हुआ है होम, APR, वेटिंग लिस्ट है, स्माइल 3.0, इस प्रकार ये जानकारी लिखी हुई है। तो आपको सबसे पहले देखो होम पेज के आपके इसके डाउन में आपके लिखा हुआ है APR, इस पे क्लिक करोगे। इस पे आपको सामने दो ऑप्शन ओपन होते हैं, जिसमें APR डैशबोर्ड और एक है बोर्ड पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका इस प्रकार की विंडो ओपन होती है, जिसमें APR सेशन जो 2021-22 दोस्तों हमारा जो APR है, जो इससे पूर्व वाले वार्षिक उसका ये APR होता है। इसके लिए हमारा जो 2021-22 यही ओपन होगा, तो इसके लिए यहाँ पर 2021-22 का ही हम भर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 2021-22 आ गया है, इसको आप ओके कर दो। ओके करने के बाद में आपके स्टाफ बेसिक इन्फो इस प्रकार की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसमें है एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, TOB, जेंडर, स्टाफ करंट पोस्ट नेम, करंट पोस्ट, पिता का नाम, स्टाफ करंट पोस्टिंग, यहाँ पर आप कार्यरत हो, और ये तमाम जानकारी आपके यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों अगर आपके इसके अंदर जानकारी में कुछ करेक्शन करना है तो आपको अपने स्कूल ID के प्रपत्र नंबर 10 में करेक्शन करना पड़ेगा। अगर कुछ ऑप्शन है जिसमें करेक्शन नहीं होते हैं तो इसके लिए आपको PO लॉगिन ID से उस प्रपत्र नंबर 10 को अनलॉक करवा लें और उसके बाद में उस पर क्लिक कर लें। इस प्रकार का आपको देखना है। तो आपको यहाँ पर जानकारी देखने के बाद में आपको जाना है, यहाँ पर आपको देखो 4 प्रकार की जानकारी मिलती है। क्लिक टू फिल, एडिट न्यू APR, पेंडिंग APR, फील्ड APR और व्यू APR स्टेटस, ये भी आएगा। लेकिन आपको सबसे पहले जो फर्स्ट में दे रखा है क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप चले जाते हो इस प्रकार के पेज पे। तो ये पेज आपके खुल के सामने आ जाता है, जिसमें लिखा है APR सेशन 2021-22 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2021-22 का आप भर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी देख लेनी है, और इसके देखने के बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोक सेवक का प्रकार, सिलेक्ट एंड प्रोसीड। तो आपको मंत्रालय अन्य अधीश कर्मचारी, यहाँ पर जो मंत्रालय कर्मचारी है वो यहाँ इसको क्लिक करेंगे। तृतीय व तृतीय श्रेणी संकलक शैक्षिक कार्मिक है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। व्याख्याता प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है वो यहाँ पे क्लिक करोगे। तो हम जैसे प्रकार है तो अपने भरते हैं। जिस प्रकार मैं सेकंड ग्रेड हूँ तो मैं अपना जो APR भरूंगा, तो इसमें तृतीय
वह तृतीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, इसको करके अपने देखते हैं। इसको हमने क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक विंडो और ओपन आ जाएगी, जिसमें देखो इसमें लिखा हुआ है प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2021, 30 जून 2022 शैक्षिक स्टाफ, 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022 मंत्रालय व अन्य कार्यों में पद स्थापित शैक्षणिक स्टाफ सहित। तो दोस्तों जो टीचर है उनके लिए 1 जुलाई 2021 30 जून 2022 के लिए है, और अगर ऑफिस में कहीं लगे हुए हैं तो आपको 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का ही भरना है। तो मैं अपनी एपीआर भरने के लिए यहाँ पे आता हूँ। तो सबसे पहले अपना जो स्तर शुरू होता है जुलाई से, तो 2021 पहले सबसे पहले आपको 2021 यहाँ पे करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे भरना है जुलाई। जुलाई भरने के बाद में आपको 1 जुलाई 2021 से लेकर और यहाँ 2022 करना है। यहाँ पे आपको करना है जून, जो कि 30 जून आ जाएगा। 30 जून 2022 तक का ये हमारा शैक्षणिक स्तर बनता है। इस प्रकार है। अब लीव फ्रॉम, तो लीव के अंदर दोस्तों 15 दिन से अधिक जो लीव ली होती है वो यहाँ पे फिलिप करनी है। जिसका सीसीएल है, पीएल है, जो किसी प्रकार की लीव आपने यहाँ पे ले रखी है तो करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है। इसमें आपको देखो एपीआर वाले ऑप्शन पे देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको तमाम जानकारी सामने आती है। तो सबसे आपके ऊपर है एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद है फ्रॉम एंड टाइप, इस पे आपको राज्य अधीन शिक्षा सेवा कार्मिकों के लिए, राज्य अधीन से शिक्षा सेवा कार्मिकों के लिए यहाँ पर ये भरना है। अगर लेक्चरर हो तो वो राज्य सेवा के अंदर आता है। इस प्रकार हम आते हैं राज्य अधीन से सेवा के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ये फिलिप किया है, और पोस्ट है मेरी आ जाएगी। इसमें जिस प्रकार सेकंड ग्रेड हो तो मेरी पोस्ट यहाँ पे फिलिप हो जाएगी। और पोस्टिंग प्लेस, ये पोस्टिंग प्लेस आपका यहाँ पर शो होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों 3 महीने से अधिक रहा हुआ है तो आपको अलग से अलग ये सभी अलग अलग भरना है। अभी एक विद्यालय में आप रह रहे हो तो आपको एक स्कूल को आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो अदर पे जाके आपको ये फिलिप करना पड़ेगा। ये तमाम जानकारी आपके अंदर इसमें फिलिप करने के बाद में आपको जाना है सेव वाले एक्शन के अंदर है सेव वाला बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये सेव हो जाती है जो आपने प्रविष्टि भरी थी। इसमें आपको कुछ बदलाव करना है तो आप एक्शन वाले बटन के ऊपर डिलीट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। और देख लिया आपने, अब ये तमाम जानकारी आपकी सही है तो आपको क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की विंडो आएगी, एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड बाई सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर। तो आपको यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एपीआर का क्लिक करने के बाद में ओके वाला बटन क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप आ जाते हो अपने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास आ जाते हो। तो इस प्रकार हमारे सामने ये प्रकार आता है। ये तो हम ये देखो एपीआर पीरियड आ गया, यहाँ पर ऑफिसरों के नाम अपने ऑफिसरों के पद आ गए हमारे। रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिव्यूइंग ऑफिसर है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, और इसके व्यू वाले जो ऑप्शन के अंदर आपके जो चूज ऑफिसर, तो यहाँ पर और एक फिल एप्लीकेशन इस प्रकार है। तो आपको यहाँ पे करना है चूज ऑफिसर। चूज ऑफिसर करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आता है। तो यहाँ पर आपको देखो ऑफिसर में वर्किंग है, रिटायर है, डेथ है, इस प्रकार है उनके आप कर सकते हो। मैं वर्किंग के अंदर रखता हूँ इसको। वर्किंग के बाद में दोस्तों आपको ये जानकारी होना अति आवश्यक है कि आपके प्रतिवेदक अधिकारी जिसे रिपोर्टिंग ऑफिसर कहते हैं कौन है, समीक्षक अधिकारी जिसे रिव्यूइंग ऑफिसर कहते हैं वे हमारे कौन है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमारे स्वीकारकर्ता अधिकारी हैं जो कौन है। जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई गई ये एक स्कीम है जो आप देख सकते हो। इस चैनल के माध्यम से हम अपने उच्च अधिकारियों को अपनी जो एपीआर है वो फॉरवर्डिंग करते हैं, तो इसकी जानकारी होना हमें अति आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ डाल रखी है जिसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि
राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम समस्त तृतीय श्रेणी के अध्यापक लेवल 1 व 2 व तृतीय श्रेणी के पुस्तकालय तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक व प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय के इनके जो प्रतिवेदक अधिकारी जो संस्था प्रधान होते हैं और इनके समीक्षक अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है, स्वीकारकर्ता एक्सेप्टिंग ऑफिसर है जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है। इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल 1, 2 व प्रबोधक के ग्रामीण क्षेत्र में उनके जो प्रतिवेदक अधिकारी होता है जो पीओ साहब होते हैं जो और समीक्षक अधिकारी होते हैं जो सीबीओ है और स्वीकारकर्ता अधिकारी है जो डीओ साहब हैं जो कि प्राथमिक। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक तृतीय है जो पदेन पंचायत यही पीओ ही होते हैं, इनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं जिले। इस प्रकार आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस पीडीएफ के अंदर भी आपके कौन से अपने पद के अनुसार आपके जो अधिकारी हैं जो रिपोर्टिंग है, एक्सेप्टिंग है और आपके समीक्षक अधिकारी हैं। इस प्रकार आप इसकी जानकारी हासिल करके ही अपना एपीआर फिल करें। तो आगे हम जानकारी लेते हैं इस प्रकार हैं। अब सर्चिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर वाले टैब पे इस पे वापस हम जैसे है बाई स्टाफ आईडी, बाई एम्प्लॉय आईडी, बाई मोबाइल नंबर, बाई पोस्ट के द्वारा, तो हम यहाँ पर बाई मोबाइल नंबर वाले पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर, मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, इसके लिए मेरा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है मेरा प्रिंसिपल सर हैं, तो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनके अपने नंबर डालने हैं। तो मैं यहाँ पर अपना प्रिंसिपल सर के नंबर यहाँ पे मैं थोड़ा क्लिक कर देता हूँ। तो मैं नंबर क्लिक करता हूँ, इस प्रकार है। नंबर करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च ओवर पे जाना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद में अपने प्रिंसिपल सर का प्लीज सेलेक्ट वही वन रिपोर्टिंग, ये आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा, इसमें प्रिंसिपल सर का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले जो बॉक्स दिया है इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप इसको सेव रिपोर्टिंग वाला इस बटन पे क्लिक कर दोगे। इसको क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इस प्रकार का विंडो नजर आएगा कि रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। इस पर आप ओके वाला क्लिक कर दोगे। ओके करने के बाद में आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर देखो सामने आपके यहाँ पर ऊपर आगे हैं। इस प्रकार अब आगे नेक्स्ट जो फॉरवर्डिंग वाली प्रक्रिया है उसमें यहाँ पे है रिव्यूइंग ऑफिसर। रिव्यूइंग ऑफिसर के अंदर आपको पहले वाले वही सर्च वॉर के अंदर आपको मोबाइल वाले बाई मोबाइल नंबर के द्वारा आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके हमारे जो रिव्यूइंग ऑफिसर है जो हमारे है सीबीओ सर हैं, तो सीबीओ सर है उनके मैं नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारे सीबीओ सर के मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद में अपने उसी लिस्ट में मैं अपना सर्च करता हूँ। तो हमारे जो सीबीओ सर हैं कन्ना राम जी इनकिया साहब, तो उनके नंबर पे मैं उनके नाम के आगे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक हो जाता है। यहाँ पे तो आने के बाद में वही प्रक्रिया है। तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर है, यहाँ पे इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में फिर आपको यही विंडो दिखाई देगी, रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड एंड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पे ओके कर देना है। इस प्रकार दोस्तों आपके 2 अधिकारियों के रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर का कंप्लीट हो चुका है। अब आपका नियुक्त अधिकारी जिसे हमने आपको नियुक्ति दी थी वो हमारे ऑफिसर हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो इस प्रकार है एक्सेप्टिंग ऑफिसर की तरफ चलते हैं। अपने एक्सेप्टिंग ऑफिसर आगे यहाँ पर हमारे यहाँ पर मोबाइल नंबर पे क्लिक किया। मोबाइल नंबर बाद यहाँ पर आपको नंबर यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर वालों के नंबर डाल देने हैं। तो हमारे जो भी जोधपुर संभाग पड़ता है, जोधपुर संभाग के हमारे जीडी हैं श्री प्रेमचंद जी सांकला, उनके नंबर अपने यहाँ पर फिलिप करते हैं। देखते हैं दोस्तों इस प्रकार नंबर हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमने सर्च बटन पे क्लिक किया। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सर के नंबर आ चुके हैं। तो आने के बाद में यहाँ पर आपको करना है क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कर देना है सेव करने के बाद में आपकी विंडो आ जाती है एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड एंड सक्सेसफुली। इसमें कर देना है आपको ओके। दोस्तों आपको तीनों अधिकारियों के आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के फिलिप कर दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। क्लोज के बटन करने के बाद में आप थोड़ा सा इस रो को नीचे लेके जाओगे। नीचे रो कर जाओगे तो आप देखो दोस्तों आपके एपीआर पीरियड है, इसमें आपका टाइम आ चुका है और ऑफिसर नाम तीनों अधिकारियों के आपके आगे हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। उसके बाद में आपको दोस्तों 3 बटन नीचे है डिलीट ऑफिसर, डिलीट इंटर एप्लीकेशन, लॉक एंड दी फॉरवर्ड
एप्लीकेशन। आपको तीनों में से कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी ये ऑफिसर नहीं है, कुछ चेंज करना है, तो आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर पूरी आपको एंट्री डिलीट करनी है तो डिलीट एंट्री एप्लीकेशन ये पूरा डिलीट हो जाएगा आपका। तो एक लास्ट में आपके जो अंत में लॉक एंड दी फॉरवर्ड एप्लीकेशन दिया है, ये अगर कर दिया तो आपका आधा अधूरा ही एपीआर आपके आगे फॉरवर्ड होगा। तो दोस्तों ऐसी गलती नहीं करें, इन बटनों की तरफ नहीं आपको क्लिक करना है। तो आपको सीधा ही इस पे जाना है एक्शन पर। एक्शन पर लिखा हुआ है फील एक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। फील एक्शन पर क्लिक करने के बाद में तो आपके फ्लिप एप्लीकेशन करने के बाद में आपके दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेयर आपके सामने आता है। भाग नंबर 2। तो इस एपीआर का पार्ट नंबर 1 प्रतिवेदन रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए ये आपके वही बेसिक सूचना आपके आई, मैंने बताया आपके। तो अब आप जो आ चुके हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्रम संख्या के अंदर मुख्य परिणाम कार्य है, निर्धारित लक्ष्य क्या थे, वास्तविक लक्ष्य क्या है, आपके स्क्रीन दिखाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेरे हिसाब से 100 यहाँ पे आप 100% कर दो। आपने लक्ष्य कितना रखा था? 100% रखा था। आप 100% लक्ष्य एक बार मैं फिलिप कर देता हूँ। 100% है और वास्तविक पद दिया भी हमने 100% भर दिया है। 100 हमने प्रतिशत लक्ष्य को दिया है। यहाँ पर आपको नील करना है। इस प्रकार आपको यहाँ पर सेव एज दी ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एपीआर बाय दी रिपोर्टिंग ऑफिसर, ओके पे क्लिक कर देना है। इसको ओके क्लिक करने के बाद में है परीक्षा परिणाम। परीक्षा परिणाम आपने जो बोर्ड वाली कक्षा है उनका आपको आएगा यहाँ पे, जब 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं। तो मैं सेकंड ग्रेड हूँ, तो मैं कक्षा 10वीं वालों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10वीं कक्षा को सेलेक्ट किया। मेरा विषय है हिंदी, तो हिंदी पे मैंने सेलेक्ट किया। हिंदी पे सेलेक्ट होता है, मेरे जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों के मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। कुल विद्यार्थी कितने थे, यहाँ पर उत्तीर्ण कितने हुए, वो सब आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। 60% से ऊपर वाले विद्यार्थियों की आपको यहाँ पर संख्या देनी है कि कितने विद्यार्थी थे जो 60% से ऊपर अंक अर्जित किए हैं, वो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। उसके बाद में प्रतिशत वाले में अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार ये सेव वाला बटन है, इस पर क्लिक कर दोगे। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में कक्षा आप अगर 12वीं को पढ़ा रहे हो तो यहाँ पर 12वीं वाला क्लिक कर दो, 8वीं वालों को पढ़ा रहे हो तो 8वीं वाला क्लिक कर दो, कक्षा 5वीं पढ़ा रहे हो तो ये से क्लिक करके इस प्रकार ये सेव करते जाओगे तो आपकी ये एंट्री इसके अंदर आपके ऐड होती जाएगी। इस प्रकार अगर आपको इसमें कुछ संशोधन करना है, आपको लग रहा है कि मेरी एंट्री कुछ गलत हो गई है, तो एक्शन वाले बटन पर जाके डिलीट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार आपके इसके नीचे आ रहा है अन्य शैक्षणिक योग्यताओं में लेख शोध पत्र है, तो आपने कुछ भी लेख शोध पत्र किया है तो उस पर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो कॉलम को खाली नहीं जोड़ा, अगर नहीं है तो नील लिखना है आपको। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण के विवरण, तो आपने पिछले वर्ष है जो स्तर है 2021 और 22 के अंदर जो भी आपका प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो वहाँ यहाँ पर आपको उसका विवरण देना पड़ेगा। प्रशिक्षण का प्रकार, इसके लिए आपको ये जानकारी आप इधर देखो, इस वाले वापस आ जाते हैं स्टाफ विंडो के टैब पे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर है रिपोर्ट्स पे जाके आप क्लिक करके ये देख सकते हो निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने कितनी ट्रेनिंग की है, क्या कुछ किया है, इसका विवरण यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि आपने जो भी ऑनलाइन जो प्रशिक्षण किया है उसकी विशेष जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का। इस प्रकार है, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग की है आर्य सेकेंडरी के 1 से लेकर 12 तक जो ट्रेनिंग की है वो यहाँ पर मैं फिलिप कर देता हूँ। तो एक प्रशिक्षण को प्राप्त करने में 5 दिन का टाइम लगा, तो 12 प्रशिक्षणों मैंने यहाँ पर 60 दिन डाल दिए हैं। यहाँ पर 60 दिन डाल दिया है। और प्रशिक्षण में प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख आपको यहाँ पर इस प्रशिक्षण में आपको क्या सीखने को मिला उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल पे लिखना है। तो जिस प्रकार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे को सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन मिली, अच्छी सूचनाएं मिली, इस प्रकार कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो अपनी तरफ से। बाद में आपको इसके सामने एक्शन वाले जो रो, इसमें आपको सेव वाला बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको सेव कर दोगे। तो सेव करने के बाद में आपके जो ट्रेनिंग की है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, इस पर आपका ओके कर दोगे।
ओके करने के बाद में आपने और कोई भी ट्रेनिंग की है तो इसके नीचे आप फिर भी ट्रेनिंग को भर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिवेदी अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। आपको जो इस पे कुछ लिखना है तो संतोषजनक आप सेवा का विवरण लिख सकते हो और इस प्रकार आप ये लिख सकते हो। इस प्रकार है तो प्रतिवेदी अधिकारी द्वारा की टिप्पणी का आपको यहाँ पे लिखना है। प्रतिवेदी अधिकारी द्वारा दिए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण लिखना है। अधिकारी कौन होता है? प्रतिवेदी अधिकारी हम खुद होते हैं। हम अपनी टिप्पणी यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार। नहीं करवाया है वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण जहाँ नहीं करवाया, यदि हो तो दिनांक अंकित करें। जब फॉर्म संकलन करें तो यहाँ पर आपको नो ही करना है। कोई कराया नहीं है, यदि हो तो दिनांक अंकित करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने प्रशिक्षण नहीं करवाया, इस प्रकार नो कर दिया। इसके करने बाद में तमाम जानकारी आपके यहाँ पे फिलिप हो जाती है। तो उसके बाद में आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये सबमिट वाला आपको सबमिट वाले बटन पे ही क्लिक करना है। तो सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करने के बाद में आपको दोस्तों इसके सामने आपको जो तो दिनांक अंकित करना है, तो मैंने नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये तमाम जानकारी की आप एक बार ये देख लें कि कोई मेरी डिटेल बाकी तो नहीं रह गई है। इस प्रकार ये करने के बाद में आपको पता लगे कि मैंने अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने फिलिप कर दी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिया हुआ है सबमिट वाला बटन। लास्ट में जो सबमिट वाला बटन दिया है इस पर आप क्लिक कर दोगे। सेव और क्लिक करते हैं। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACPY रिपोर्टिंग ऑफिसर। इस प्रकार आपका जो डाटा है वो सेव हो चुका है। आप यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। अब आपको पता है कि अब मेरा डाटा पूरा भर चुका है। तो आपको फॉर फिनिश लॉक एपीटीएल लिख इन दी लॉक दी इंटर एप्लीकेशन, उसके बाद में आपको डाटा ये सबमिट करने के बाद में आपको इस बटन पे क्लिक करना है। इस पे लिखा हुआ है दो, ये कह रहे हैं कि ये डाटा जो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने फिल कर चुके हैं। अगर आप इसको फॉरवर्ड कर दिया है आपने, आप इसको क्या कर रहे हो कि लॉक करने के बाद में फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद में आपके यहाँ पर कोई एडिट नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा आप पहले इसका पूरा ध्यान से देख ले। अब यहाँ पर आपने मेरे को मैंने पूरा अपने APR को पूरी जांच कर ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में हम अपने APR के लोक सेवक का प्रकार है उस पेज पर आ जाते हैं। जो फर्स्ट पेज था उस पर हम आ जाते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोक फॉरवर्ड एप्लीकेशन, ये लिखा हुआ है। तो इस पे आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद में आप ये लिखा है, ये विंडो खुल के आती है आपके सामने। आर यू श्योर यू वांट टू लॉक इंटर एप्लीकेशन एंड दी सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो आप यहाँ पे ओके कर दोगे। ओके करने के बाद में आपके सामने अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर नंबर आपने जो इसमें डाल रखे हैं, जो स्टाफ लॉगिन पे जहाँ साला दर्पण पे डाल रखा है, उस पर आपकी क्या आएगी, एक OTP आएगी। OTP आपके लिए यहाँ पर जो सेंड OTP है यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये OTP मांग रहा है। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे अभी OTP अभी आ रही, अभी मेरे मोबाइल पर अभी OTP आई। अभी इसी OTP को मैं यहाँ पे फिलिप कर देता हूँ। यहाँ फिलिप करने के बाद में मैं कंफर्म कर देता हूँ इस OTP को। कंफर्म करने के बाद में इस प्रकार की प्रोसेस चल रही है। इस प्रोसेस चलने के बाद में ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली, इस प्रकार हमारा ये सामने ये मैसेज आ जाता है। तो इस मैसेज आने के बाद में हमारे को ये पता लग जाता है कि हमारी जो APR है वो हमारे उच्च अधिकारियों के पास में ये फॉरवर्ड हो चुकी है। तो इस प्रकार इसकी प्रोसेस थी दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी APR है जो पूर्ण हुई, इस प्रकार है। तो हमने इस APR के बारे में पूर्ण जानकारी ली। रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास हमारी जो APR है जो फॉरवर्ड हो चुकी है। इस प्रकार है हमारी APR को पूर्ण किया। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, इसके कारण मैं थोड़ी समय याचना चाहता हूँ, क्योंकि बताना भी बहुत ही ज़रूरी था। इस एक वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें थी जो आपको मैंने इसके बहुत अच्छे विस्तार से कोशिश की है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो और अगर तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर कॉमेंट जरूर करें, और जो आपको नेक्स्ट वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। और इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें इस वीडियो चैनल को। तो धन्यवाद। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।